प्रेज़ द लॉर्ड। सालोम, मैंने फेसबुक में एक भाई का पोस्ट पढ़ा। उसमें उसने क्वेश्चन किया था कि द्रौपदी की लाज किसने बचाई। तो एक मसीह भाई, ये सवाल मसीह भाइयों से पूछा गया था। तो एक मसीह भाई ने कहा कि ये क्या वाहियात सवाल है जो मसीह समाज से पूछा जा रहा है। और उसका जो मैंने उत्तर दिया मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा, भाई, जिस त्रिएक परमेश्वर की हम आराधना करते हैं उसने हमें सिखाया, और मैंने लिखा उसने हमें क्या सिखाया। उसने हमें जो सिखाया वो है निर्गमन अध्याय 20 पद संख्या 17 में, तू किसी के घर का लालच ना करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की वस्तु का लालच करना। ये हमारे त्रिएक परमेश्वर ने, हमारे पिता गॉड एलमाइटी ने, हमारे भाई प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया। और जो महाभारत की कहानी हुई थी, जो द्रौपदी का चीरण हुआ था, उसमें ये सब बातें थी। उन्होंने दूसरे की संपत्ति का लालच किया और दूसरे की स्त्री का लालच किया, और इस कारण एक घटना हुई। जैसे आप महाभारत पढ़ेंगे, जो हिंदू भाई बहन जानते हैं कि दुर्योधन के पिताजी तो धृतराष्ट्र थे, वो अंधे थे, राजकाज नहीं चला सकते थे, इसलिए पांडु को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वो एक ट्रस्टी के समान था। असली हक दुर्योधन का था, इसलिए जो उसने कहा था कि मैं 1 इंच भी भूमि नहीं दूंगा, उसने सही कहा था। क्या आप अपने माता पिता की विरासत में किसी को हिस्सा देने चाहेंगे? अगर प्रेम से देना चाहेंगे देना चाहेंगे, लेकिन कानून रूप से आप नहीं देना चाहेंगे। दुर्योधन अपने तरफ से सही था। गलत ये था कि पांडवों ने उसमें हिस्सा चाहा। गलत ये था कि दुर्योधन और दुशासन ने अपनी भाभी का चिरहरण किया। क्या हम अपनी भाभी का, जो माँ के समान होती है, बीच चौक चौराहे पे चिरहरण करेंगे? और गलत ये है कि इस भाई ने ऐसे इतिहास को याद दिलाया। उसने भाई ने लिखा कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपको इतिहास बताना चाहता हूँ। तो ऐसा गंदा इतिहास हमको नहीं जानना है, जिसमें देवर अपनी भाभी का बीच चौराहे पर इज्जत लूट रहा है, और जो जिनका नाम है मैं नहीं लेना चाहूँगा, आप समझ जाएंगे, उनकी लाज बचा रहा है। जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपको धन संपत्ति का क्या जरूरत है? जो सो कॉल्ड देवता जिसने उसकी लाज बचाई, क्या उसको मालूम नहीं था कि ये गलत शिक्षा है? वो खुद तो दूसरी पराई स्त्री के साथ था, उसके नाम के साथ दूसरी की पराई स्त्री का नाम जोड़ा जाता है। तो जो जैसा होता है वैसा सिखाता है। हमारे परमेश्वर ने हमें जो आज्ञा दी उसके अनुसार हम जीवन बिताते हैं, और यही आंसर मैंने उसे दिया, और अपना नंबर भी दिया। अगर आपको जानना है तो मुझसे आप कॉल कर सकते हैं। तो आपका क्या विचार है? कमेंट करिए, पोस्ट करिए, बताइए। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं सिखाया कि दूसरे की संपत्ति का लालच करना, दूसरे की बहू बेटी का लालच करना, दूसरे के चीज़ों का लालच करना। और ऐसा गंदा इतिहास हमको नहीं दोहराना है। हमको याद नहीं करना है कि हमारे घर में हमारे बड़े भाई की पत्नी को छोटे भाई ने चीरहरण किया। ये गंदा इतिहास हमको नहीं सुनना है, ना बताना है। ये जवाब मैंने उसे दिया। और कोई भी अगर आपसे सवाल पूछता है, वचन को जानिए, वचन को पढ़िए और जवाब दीजिए। जब तक आप उसको बताएंगे नहीं, उसका डाउट कैसे क्लियर होगा? उसको आप भी खुद पढ़िए, जानिए, और उसको ज़रूर जवाब दीजिए। कोई आपसे पूछता है मसीह के बारे में और किसी के बारे में, तो आप उसको जवाब दीजिए, उससे मुंह मत कतराइए। सबको प्रेज द लॉर्ड। शालोम, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड।